हर बॉलर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा रन्स हो रहे थे। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हम विकेट हासिल नहीं कर पा रहे थे, हम उस पॉइंट पर बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे? देखिए, जब निस्बतन आसान पिच होता है बैटिंग के लिए तो उसमें फिर बॉलर्स के लिए मुश्किलात होती हैं। और बॉलर्स वो कि जो कि मतलब एक्सप्रेस पेस ना हो, तो अगर आपको सी मूवमेंट नहीं है और बॉल आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, ऑफ द पिच कुछ नहीं हो रहा, तो फिर 120, 130 की बॉलिंग आपके बल्लेबाजों के लिए आसानियाँ फराहम करती है, आसानी पैदा करती है उनके लिए। उनको कुछ उसमें ऐसा नहीं होता जो उनके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करे या उनके लिए मुश्किलात पैदा करे। पाकिस्तान की कुछ बॉल बीच में खुर्रम शहजाद ने भी 140 पे किए, आमिर जमाल भी 140 पे आए, मतलब लेकिन एक बॉल 140 कोई ऐसी पेस भी नहीं है कि जिस पे बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो। और इस पिच पे जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद ना हो, तो वो एक लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। आप रेगुलर स्पिनर के बगैर खेले हैं और जितने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं ये एक्सप्रेस नहीं है, इनके पास बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है कि ये अपनी पेस के साथ, मतलब जब आपको स्विंग नहीं मिल रहा, सीम नहीं हो रहा, तो फिर आप पेस की तरफ जाएंगे ना। क्या इसे उर्दू में कहते हैं वुसअत? आपके पास उतने ज़्यादा वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं, मतलब आपके पास उतनी ज़्यादा सहूलत नहीं है। मतलब आप फ़ोन करें, आपका पैकेज ख़त्म हो चुका हो तो कहता है आपके फ़ोन पर मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। तो ये सहूलत अगर मैसर नहीं है 150 प्लस की, तो फिर अगर पिच से मदद नहीं मिल रही है तो फिर आपको उसकी तरफ जाना पड़ता है, और वो है नहीं, तो फिर रन्स होंगे। हाँ। पिछले टेस्ट मैच में जो कि पहला था, इन्हीं बॉलर्स ने आउट किए ना। अब्बास ने एक इनिंग्स में 6 आउट कर दिए थे क्योंकि ऑफ द पिच मदद मिल रही थी। अगर यहाँ पर भी मिलती तो वो यहाँ पर भी मौसर हो जाती, लेकिन यहाँ पर वो हुआ नहीं है। तो वो एक्सप्रेस पेस पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइन में उसकी कमी है, और यही वजह है कि फिर रन्स हुए हैं और उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया है। साउथ अफ्रीका के बैटर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने रन्स किए हैं, लंबे रन्स किए हैं। पिच का अच्छा होना एक बात है, उस पिच से फ़ायदा उठाना उसका दूसरा पहलू है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में नहीं उठाया, पाकिस्तान अब उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जितने रन्स में दबा हुआ है, पहले तो उनका उधार वापस करना है, फिर आपने अपने रन शुरू करने हैं। पता नहीं क्यों कितने विकेट पाकिस्तान गंवा देता है उनकी 600 से ज़ायद रन्स को पूरा करते हुए। सो ये उसका मसला है। उनकी बॉलिंग में भी देखें, हालांकि उनके पास बॉलर्स हैं जो कि 140 प्लस करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए भी मुश्किलात हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। मार्को यानसन भी चले जाते हैं वहाँ पर, मफाखा जो है वो 145 से ऊपर निकल जाती है उनकी पेस, ठीक है। मोल्डर जो है वो बड़ी अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी करते हैं, तो उनके पास भी हैं। इवन कल जब महाराज बॉलिंग कर रहे थे तो उस वक्त तो बॉल स्पिन भी हो रहा था अच्छा खासा, जब शान खेल रहे थे। सो पाकिस्तान के लिए जो लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान की बॉलिंग में, वो किसी भी जगह पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं टेस्ट मैच में। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, भारत अपना 10 साल के बाद ये वक्त आया कि जब ट्रॉफ़ी उनको देनी पड़ी अपने हाथों से ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया को बढ़तरी हासिल हुई। भारत ने ख़ासा एक समझ लें कि मीडिया के लिए एंटरटेनिंग रहा, क्योंकि मीडिया को कंटेंट मिलता रहा वहाँ से, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ये एक बाकायदा तौर पर एक क्रिकेट वॉर थी, लेकिन वो उसमें जीत जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हुई है। भारत इसके बाद जब सीरीज़ खेलने के लिए जाएगा 50 ओवर्स की, कितना प्रेशर होगा इस हार का टीम के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक आप अच्छा खेलते हैं तो आप जीत पाते हैं और जो कामयाबी है वो हासिल करते हैं, या आप कोई भी ट्रॉफ़ी अपने नाम करते हैं। सीरीज़ जीतने के लिए आपको मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेलकर अपने आप को बेहतर टीम साबित किया और उन्होंने बीजीटी अपने नाम की। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद उन्होंने बाउंस बैक किया और उन्होंने हर तरीके से हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे वो इंडिया को उनकी तवज्जो उनकी हटा सकते खेल से, और जो उनकी खामियां हैं उसको उन पर काम करके अपनी टीम के लिए फ़तह हासिल कर सकते हैं। उन्होंने तमाम काम किए, माइंड गेम भी किया और उन्होंने फ़िज़िकली भी और उन्होंने टेक्टिकली भी हर तरीके से चैलेंज किया, और इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था उसका। यही वजह है कि वो टेस्ट मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। सैम कॉन्स्टस वाला एक इंसिडेंट देख लें, जिस तरीके से वहाँ पर इंगेज हुए सारे लोग, फिर शुरू से लेकर आखिर तक इंडिया जिस तरह के कुछ एक्शंस और ये तमाम चीज़ें, इंडिया जिस तरीके से रिएक्ट करता रहा, तो जब आप जीतते हैं ना, फ़तह हासिल करते हैं, तो आपके तमाम के तमाम चीज़ें उस वक्त ही अच्छी लगती हैं। अगर आप हार रहे होते हैं और फिर उसमें आप साथ में कुछ इस तरीके से भी बर्ताव कर रहे हों, आपका रवैया ऐसा हो कि लगे कि आपको हारने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर आप लोगों की तवज्जो तकसीम करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं खेल के अलावा, कारकर्दगी के अलावा और चीज़ों से, तो फिर लोग उसका बुरा बनाते हैं।
इंडियन टीम की कारकर्दगी पर भी भारत में खासी बातचीत हुई है और इंडियन टीम के जो रवैया रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट से हटकर, खेल से हटकर, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। सुनील गावस्कर साहब ने जिस तरीके से अपने ख्यालात का इज़हार किया, मोहम्मद कैफ जैसे बात कर रहे हैं, फिर इंडिया के मीडिया में जिस तरीके से बातें हो रही हैं इंडियन खिलाड़ियों के रद्द अमल को देखते हुए, तो वो सिर्फ इसलिए कि जब आप हारते हैं तो फिर आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आपको बातें सुनना पड़ती हैं। तो इंडियन टीम अपने पोटेंशियल पर क्रिकेट नहीं खेली। विराट, रोहित, केएल, जायसवाल, मतलब 10 बारियाँ ना आपकी, 5 टेस्ट मैचेस का मतलब है कि 10 बारियाँ। इसका मतलब है कि 10 मैचेस या 11 मैचेस इंडिया ने 10 मैचेस खेले थे, 9, 10, 11 मैचेस खेले थे वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में 11 मैचेस खेले थे और यहाँ पर हर किसी ने 10 बारियाँ खेली हैं। हाँ। तो 10 बारियों का मतलब ये है कि आप लगभग सेमीफाइनल तक वर्ल्ड कप जितने मैचेस आपने खेले थे उतने मैचेस आपने खेले हैं। तो वो इसलिए फाइनल तक चले गए थे कि उन सारे 10 के 10 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया और जीतकर फाइनल में गए। हाँ। यहाँ पर आपने पहले मैच के अलावा किसी भी जगह पर अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं किया। एक 2 बारियों से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ नहीं जीती जाती और एक बॉलर से भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ नहीं जीती जाती और उन्होंने भी 30-32 जितने आउट किए हैं। बाकी सबको देख लें तो विकटें नहीं हैं और अगर आपने हर मैच में 20 विकटें लेनी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 मैचेस में 100 विकटें लेनी हैं। तो 100 विकटें ऑस्ट्रेलिया की जब आप नहीं लेंगे तो आप जीत नहीं पाते। और अगर उसमें से 30-35 उनकी हैं, जसप्रीत बुमराह की, तो बाकी भी तो किसी ने लेनी थी ना। बिल्कुल सही बात इतनी बनती है ना मेरे ख्याल, एक मैच में 20 विकटें तो 20 को 5 से तो 100 विकटें बनेंगी ना। 100 विकटें लेंगे तो जीतेंगे ना। तो नहीं ले पाए, अच्छी क्रिकेट नहीं खेले और उनके लिए एक उनको जगाया है ऑस्ट्रेलिया ने कि उठ जाओ ज़रा, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। हाँ, थोड़ा जो ना तैयार हो जाओ। हाँ। तो ये अच्छी क्रिकेट नहीं खेली ऑस्ट्रेलिया, अच्छी क्रिकेट खेली, वो जीते। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। रन्स भी नहीं बन पाए बुमराह के अलावा, बॉलिंग बहुत शानदार अंदाज में। अगर सिराज की बात करें, उन्होंने कोशिश की है मगर वो चीज़ नहीं थी। मैं तो ये याद कर रही थी अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान कि 2023 में हार्दिक पांड्या ने बॉल पर एक फूंक मारी थी जिसके बाद पाकिस्तान के रिजल्ट्स आना ही बंद हो गए थे। अब जाकर मुझे लगता है उसका थोड़ा बहुत असर ख़त्म हुआ है और वो असर जो है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ चला गया। वही जो है ना वो जादू मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को दोबारा से करना पड़ेगा, शायद उससे थोड़े रिजल्ट्स जो है वो और तरह के आने लग रहे हैं। अब इस इंग्लैंड सीरीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर पास्ट में देखें तो भारत और इंग्लैंड का जो एक आपस में टूर होता है ओडीआई का, कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, टॉप क्लास टीम्स हैं दोनों। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड का एक मुनफरिद अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का और वो ऑल आउट अटैक की तरफ जाते हैं। इंडिया टीम भी उनके अब देखना ये कि वो इससे कैसे निकलते हैं। ये जो कुछ खिलाड़ी बदलेंगे भी टेस्ट मैच को देखते हुए, और देखना ये है कि वो कैसे इकट्ठे होते हैं दोबारा। इसमें कुछ शक नहीं है कि उनके पास बड़े बेहतरीन और बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। तो देखना यह है कि वो किस तरीके से इकट्ठे होते हैं दोबारा। इस सीरीज़ की नाकामी के बाद तो भूलना है ना उसको। अगर नहीं भूलेंगे कि हम अभी तक बीजीटी में फंसे हुए हैं और हम उस हार को दिमाग पे रख लेंगे तो आपकी अगली क्रिकेट ख़राब हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। डेफिनेटली वे सारे टॉप प्रोफेशनल्स हैं दोनों टीमें। अगर इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने जब भी होंगी किसी भी फॉर्मेट में, तो एक बहुत शानदार क्रिकेट देखने का मौका मिल सकता है। दोनों के पास बड़े बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं।